हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक और नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं और आज के सेशन में मैं ओवरव्यू देने वाला हूं आपके क्लास 11th के मैथ्स की। जी हां, यानी कि आप लोगों के डिमांड के अनुसार मैं क्लास 11th का पूरा मैथ्स आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और ये जो वीडियो सीरीज मैं लेकर आया हूं, इस वीडियो सीरीज में मैं आपको पूरी क्लास 11th की मैथ्स कंप्लीट करने वाला हूं। तो अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स पे आते हैं, देखते हैं वीडियोस और अगर इस सीरीज को आप फॉलो करेंगे तो क्लास 11th की मैथ्स आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी जाएगी मेरे द्वारा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, आप ये बात जानते होंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये जो मैं सीरीज लेके आया हूं आपके क्लास 11th की मैथमेटिक्स की, इसका अभी तो ओवरव्यू है, मतलब इसमें मैं बताऊंगा कि भैया इस वीडियो सीरीज में मैं पढ़ाऊंगा क्या क्या और कौन कौन से चैप्टर्स में कवर करूंगा। इनफैक्ट पूरा सिलेबस मैं आपके क्लास 11th मैथ्स का कवर करने वाला हूं इस सीरीज के अंदर। और ये सारे वीडियोस आप YouTube पे एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ में इन सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो कि है www.magnetbrains.com। बाकी की जानकारी वीडियो के एंड में मैं आपको दे दूंगा। पर यह सेशन है पूरी तरीके से डेडिकेटेड आपके क्लास 11th के मैथ्स के ओवरव्यू पे, यानी कि इस वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि कौन कौन से चैप्टर या फिर किस तरीके से हम सारे चैप्टर कवर करेंगे, वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दूंगा। और यह वीडियो सीरीज उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक क्लास 11th के मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा, जिनको आइडिया नहीं है और अभी 10th एग्जाम दे के 11th क्लास में आए हैं। अगर आप बहुत पहले से भी क्लास 11th में है, फिर भी ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहां पे जो चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे एकदम शानदार क्वालिटी के साथ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। और जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं हर चैप्टर में कवर करूंगा, वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन एकदम बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। आपका स्कूल का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यह सीरीज आपको पूरी तरीके से तैयार कर देगा उस एग्जाम के लिए। और इसीलिए इस ओवरव्यू में क्या क्या बातें कर लेता हूं मैं आपको जरा बता देता हूं। तो क्लास 11th की जो मैथ्स है ना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका मैं आपको रीजन जरा बता देता हूं। देखिए, जब आप क्लास 9th में आए थे पहली बार, तो आपको टीचरों ने बोला था, सभी टीचरों ने बोला होगा कि भैया क्लास 9th में आए हो, यह बेसिक है आपके क्लास 10th की। और आपको याद होगा अभी अभी जब 10th का एग्जाम आपने दिया होगा या कुछ समय पहले दिया होगा, या जब 10th की आपने पढ़ाई की होगी, तो आपने देखा होगा कि क्लास 10th की पढ़ाई करते वक्त जो चीज क्लास 9th में सीखी थी बहुत ज्यादा काम आती है आपके क्लास 10th में। और जिस बच्चे की क्लास 9th दमदार रही होगी, शानदार रही होगी, उसकी क्लास 10th भी बहुत ही स्मूथली और प्यार से निकल गई होगी और उसने बहुत ही तगड़े नंबर क्लास 10th में लाए होंगे। और यही कुछ सिचुएशन क्लास 11th और क्लास 12th में भी बनती है मैथमेटिक्स के अंदर। क्लास 11th की मैथ्स बहुत ज्यादा टफ तो मैं नहीं कहूंगा, पर हां अच्छा लेवल है, दमदार लेवल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसके मतलब इस चीज को आपके लिए मैं बहुत सिंपलीफाई करने वाला हूं इस वीडियो सीरीज के अंदर। तो यहां पे क्लास 11th का मैथ्स पढ़ना जरूरी क्यों है, इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि क्लास 11th का मैथ्स आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि नॉलेज गेन करना है। मार्क्स वगैरह तो सेकेंडरी आते हैं, उसको मैं कंसीडर नहीं करता हूं, पहली बात। और दूसरी बात, क्लास 11th की मैथ्स जब आप करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट जो आप आज सीखेंगे, ये कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे जब आप क्लास 12th की मैथ सॉल्व करेंगे। यानी कि क्लास 12th की वही बात जो 9th और 10th में हुई ना, वही कुछ खेल, कुछ क्या, पूरी तरीके से वही सिचुएशन 11th और 12th में है। अगर 11th में मैथ्स पे कमांड नहीं करी ना, समझ जाओ 12th में बहुत परेशानी से जूझोगे। यहां पे कॉन्सेप्ट्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, तगड़े तगड़े होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लास 12th में एकदम किसी भी चैप्टर के बीच में बोलेंगे, अरे ट्रिग्नोमेट्री से ये बताओ, अरे सेट वाले चैप्टर से ये बताओ, ट्रायंगल से ये बताओ, कुछ भी पूछ लेंगे और फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा अरे इस बच्चे को तो 11th आती होगी ना, फिर तो आंसर कर ही देगा। इसीलिए 11th को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब सुनिए, यहां पे एनसीईआरटी बुक का मैंने डायग्राम इसलिए बनाया है, जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी जो है ना हमारे लिए एकदम बाइबल कह लो, गीता इसके समान है। यहां पे एनसीईआरटी हमारी रेफरेंस बुक होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं एनसीईआरटी ही पढ़ाऊंगा, मैं किसी भी बुक को, मैं इधर सिर्फ किसी भी एक बुक को प्रेफरेंस नहीं देने वाला हूं। मैं चैप्टर का नाम लूंगा, जैसे कि चैप्टर 1 ले लिया मैंने एनसीईआरटी से, ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि सर ये चैप्टर करवा रहे हैं एनसीईआरटी में, इस चैप्टर का ये नंबर है। अब उसमें जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराऊंगा उसकी कोई लिमिटेशन, कोई सीमा नहीं होगी। हां, मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा कि भाई ये एक्सरसाइज 1.1 है, इसका ये सॉल्यूशन है, ये 1.2 है, इसका ये सॉल्यूशन है, वो दूंगा। पर जब कॉन्सेप्ट और एग्जांपल और जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उनमें कोई लिमिटेशन नहीं होगी एनसीईआरटी की या एक्स बुक की, वाई बुक की या जेड बुक की। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट और वो क्वेश्चन दूंगा जिनको करने के बाद आप उस चैप्टर के मास्टर 110% बनेंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो इसीलिए क्लास 11th की मैथ्स हमको जोरदार तरीके से शुरू करनी है। और तरीका कहां से शुरू करेंगे सर, वो बताइए। तो देखिए बच्चों, क्लास 11th के मैथ्स में आपके पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं। जी हां, 16 चैप्टर्स हैं और बड़े ही दमदार चैप्टर हैं। तो इन सभी 16 चैप्टर्स को हम कवर करेंगे और शुरुआत जैसा कि हम करते हैं चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, जो कि है सेट्स। जी हां, सेट हो जाओगे जब इस चैप्टर को आप पढ़ लोगे। सेट किसके लिए हो जाओगे, तो क्लास 11th की मैथ्स को पढ़ने के लिए एकदम तगड़े तरीके से आप सेट हो जाओगे। चैप्टर 1 है हमारा सेट, इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको, लेकिन बेसिक है आपके क्लास 11th के बाकी सारे चैप्टर्स के लिए। और साथ में जब क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, एकदम ऐसा ही चैप्टर है, यानी ये पहला नहीं पढ़ा 11th में तो 12th में जब आओगे ना तो जो चीजें पढ़ोगे वो एकदम दिमाग के ऊपर चली जाएगी। एकदम डायरेक्ट रिलेशन बैठता है। इजी चैप्टर पड़ेगा, फटाफट खत्म कर लेंगे। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्यूशंस करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करेंगे। यहां तक गाड़ी रुकेगी नहीं, हम इसके बाद करेंगे इसमें डिटेल्ड क्वेश्चन, तगड़े तगड़े क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन, और हर जगह से मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो ये रहेगा हमारा पढ़ने का तरीका। अच्छा, एक और बात सर, एक बात बता दो, जैसे कि आपने पहला चैप्टर सेट लिया, इसको पढ़ाओगे कैसे? कोई तरीका होगा पढ़ाने का या कुछ भी पढ़ाते जाओगे? नहीं बच्चों, तरीका होगा। तरीका मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लो हमने चैप्टर 1 सेट ले लिया, तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए हमने चैप्टर 1 सेट्स ले लिया, तो क्या करेंगे इसके साथ? हम सबसे पहले इस चैप्टर का पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, भाई आगे की कहानी होगी कैसे? जब तुम किसी से मिलते हो तो तुम खुद को इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप कौन हो। तो इसीलिए सबसे पहले चैप्टर को करेंगे अपन इंट्रोड्यूस, और जब चैप्टर हो जाएगा इंट्रोड्यूस तो आएंगे आपके कॉन्सेप्ट वीडियोस। कौन से वीडियोस आएंगे आपके आएंगे कॉन्सेप्ट वीडियोस। ये जो कॉन्सेप्ट वीडियोस होंगे, इसमें मैं कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर लूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप वो चीज नहीं सीख पाएंगे। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाया करूंगा आपके लिए, रोज आपके लिए रिलीज होंगी, और हर वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होगा डिटेल में सिखाऊंगा, और कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा बेशकीमती एग्जांपल्स, यानी कि वो एग्जांपल जो आपके एग्जाम में आएंगे, भले ही वो तुम्हारे स्कूल का एग्जाम हो या XYZ कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 12वीं के बाद देने जाओ, ये बात तो आपको मालूम होगी। अरे एक बहुत छोटी बात मैं भूल गया, छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। ये बात जो है ना वो ये होती है कि जब आप क्लास 12 के बाद कोई एग्जाम देने जाते हो ना, जैसे IIT का दे लो, जैसे कि NDA दे लो, या अभी तो CUET का भी टाइम चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सब जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उसमें सिलेबस या क्वेश्चन सिर्फ 12 से नहीं आते हैं। इनफैक्ट जब आप IIT JEE मेंस देने जाते हो तब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो 11th एंड 12th से आते हैं, इसीलिए भी 11th पढ़ना अच्छे से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस दूंगा और उसमें जो एग्जांपल्स करवाऊंगा, ये एग्जांपल्स इतने तगड़े रहेंगे कि भैया आपका एग्जाम कोई सा भी हो, इतना तो आइडिया दे दूंगा मैं आपको इन वीडियोस के थ्रू कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, और अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई की होगी इन वीडियो से तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करके आएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो ये दोनों चीजें हो गई, कॉन्सेप्ट वीडियो हो गया, इसके अंदर एग्जांपल्स भी करवा दूंगा। जब ये करवा दूंगा तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन
सोल्यूशन दूंगा। क्या दूंगा भाई, एनसीईआरटी में अलग अलग एक्सरसाइज है, तुम ऐसे गूगल पे टाइप करते रहते हो ना, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, बहुत परेशान होते हो, कभी सोल्यूशन सही मिलता है कभी गलत मिलता है, बहुत परेशानियां होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूं। ये भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। गाड़ी यहां पे नहीं रुकेगी, क्योंकि जब ये तीन चीजें हो जाएंगी उसके बाद मैं चौथी चीज लेके आऊंगा आपके लिए, वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन का मतलब यह है कि अब मैंने पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए, आपको एग्जांपल्स भी करवा दिए, मैंने आपको एक्सरसाइज भी करवा दी, समरी वगैरह भी दे दिया, अब रिवाइज तो करवाओ सर, चैप्टर पढ़ा के चले जाओगे क्या? तो आपको चैप्टर का वन शॉट रिवीजन मैं प्रोवाइड करूंगा। अभी भी गाड़ी नहीं रुकेगी, क्योंकि वन शॉट रिवीजन के बाद मैं लाऊंगा आपके पास पांचवी चीज, जिसको कहते हैं एमसीक्यूज। जी हां, अरे सर ये एमसीक्यूज क्यों करवा रहे हो? क्योंकि बच्चों एमसीक्यू वो चीज है जो कि कोई सा भी एग्जाम आप 12th के लेवल पे देते हैं, एमसीक्यू आपके पेपर में रहेगा ही रहेगा। एग्जाम एमसीक्यू के ही फॉर्म में होता है। तो अगर मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि भैया आपको मैं एमसीक्यू करवाऊं। इसीलिए पांचवी चीज, मैं आपको चैप्टर के एमसीक्यू करवाऊंगा और इसके 2-3 पार्ट्स बनाऊंगा। मतलब एक ही चैप्टर में एमसीक्यूज तो लूंगा, 2 घंटे की एक पार्ट, 2 घंटे का दूसरा पार्ट, 2 घंटे का तीसरा पार्ट, जिससे पूरे चैप्टर को कवर कर लूं मैं आपके। और फिर यहां पे खत्म नहीं होती है, इसके बाद इस चैप्टर में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा छठवीं चीज जो होगी टेस्ट पेपर। यानी कि इस चैप्टर के बेसिस पे, जो भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, मैं एक टेस्ट पेपर बनाऊंगा, इसको कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड करवा दूंगा। आपका काम रहेगा, मैं आपको 3-4 दिन दूंगा, आप ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, आपके पास टेस्ट पेपर हाथ में आ गया, टेस्ट पेपर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और टेस्ट पेपर जब आप कर लेंगे ना, तो सातवीं चीज आती है इस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। तो वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आप खुद सोच के देखो जरा, जो चीज मैंने यहां पे बताई है, अगर मैं हर चैप्टर ऐसे पढ़ाता हूं तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आप 11th में कहीं पीछे रहें? नहीं रहेंगे आप पीछे। बस आप इस पैटर्न को मेरे साथ फॉलो करिए। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूं बच्चों कि अगर आपने सिर्फ मेरे साथ क्लास 11th में यह काम कर लिया तो जितनी तगड़ी आपकी क्लास 11th होगी, आपके सामने कोई बच्चा लगेगा भी नहीं कुछ, चाहे वो कहीं से भी पढ़ के आया हो। यह मेरी आपको गारंटी है। ये पूरा पैटर्न रहेगा हमारे पढ़ने का। ये एक चैप्टर का बताया मैंने, पूरे कोर्स का नहीं बताया। एक चैप्टर में इतनी चीजें होंगी और इसके बाद भी कभी खत्म नहीं होगा। यहां पे जो कॉन्सेप्ट वीडियोस होंगे ना, इनके मैं मर्जर भी रिलीज करवाऊंगा। छोटे छोटे वीडियोस अलग पार्ट में रिलीज करवाए थे मैंने, अब उनको मर्ज करके भी रिलीज करवा दूंगा, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक जगह मिल गया। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो ये है हमारे पढ़ने का स्टाइल। कहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि तुम बोलोगे बाद में, अरे सर, अरे आपने तो ये चीज छोड़ दिया, जिससे मैं तुमको बता सकूं हर चैप्टर के साथ कि देखो बच्चों, मैंने बोला था ये करूंगा और मैंने ये किया। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट और साथ रहिएगा बच्चों, पूरा वादा है 11th हम निपटाएंगे। तो यहां पे हमने सेट स्टार्ट कर दिया, सेट खत्म कर दिया। बहुत इजी चैप्टर है, बता चुका हूं। बेसिक है क्लास 12th के लिए, ये भी बता चुका हूं। इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 2 को, जो कि है रिलेशंस एंड फंक्शंस। जी हां, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस को मत समझो जो रिश्तेदारियां आप निभाते आए हैं, यहां पे रिश्तेदारियां हम निभाएंगे क्लास 11th के नंबर्स के साथ, वेरिएबल्स के साथ और फंक्शंस के साथ। तो ये फंक्शन नाम आपने कभी नहीं सुना, 9th में सुना है। जी हां, 9th में सुना है। उस चीज को भी हम यहां पे थोड़ा सा और ज्यादा लेवल पे एक्सप्लोर करेंगे। और जब आप क्लास 12th में आओगे ना बच्चों, मैं बार बार ये रिलेशन क्यों बोलता हूं कि क्लास 11th और क्लास 12th क्यों जुड़ी हुई है, क्योंकि क्लास 12th के जब चैप्टर 1 को पढ़ोगे, मालूम है चैप्टर 1 का नाम क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस। जी हां, जो आपने रिलेशन फंक्शन 11th में पढ़ा, इसी का बड़ा रूप, यानी कि जो चीजें 11th में छूट गई वो चीजें डायरेक्ट 12th में स्टार्ट होंगी। और तुमसे एक्सपेक्टेशन होगी कि तुम 11th का रिलेशन फंक्शन तो जानते ही हो, तो इसीलिए हमको रिलेशन फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम पहुंचेंगे चैप्टर 3 पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप, अरे सर ट्रिग्नोमेट्री तो 10th में हम यूं कराए, हाइट एंड डिस्टेंस हमने हाइट यूं निकाल दी, सर हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन यूं कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम यूं समझ गए। बच्चों ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, भले ही ये चैप्टर 3 है, लिख दिया है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस ये चैप्टर जो है ना मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है। मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर 4-5 चैप्टर हैं और वो तुमको एनसीईआरटी में नहीं दिखाई पड़ेंगे। उन्होंने शॉर्ट में बातें बोली है, पर अपन शॉर्ट में बातें नहीं बोलेंगे। अपन उस बात को बढ़ा चढ़ा के करेंगे, एकदम डिटेल में करेंगे और इतने तरीके से करेंगे कि ये चैप्टर जो है खूंखार चैप्टर है आपके 11th का। जी हां, सही शब्द सुना
आपने खूंखार चैप्टर, ऐसा चैप्टर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हिला के रख देगा जब आप इसको पहली बार पढ़ेंगे। और यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी, मैं पॉइंट ब्लैंक बोलना चाहूंगा, एकदम सटीक बोल रहा हूं, इसको कहीं पे लिख के रख लो, लगे तो रिकॉर्ड कर लो भैया। 11th में अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी, भूल जाओ कि 12th का एक चैप्टर तुमसे सॉल्व होगा, चाहे वो रिलेशन एंड फंक्शन जैसा आसान चैप्टर क्यों ना हो, आपसे नहीं होगा सॉल्व। और क्लास 12th में तो ऐसे ऐसे चैप्टर आते हैं कि क्या बताऊं, और हर चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री बैठा हुआ है। अरे क्लास 12 तो मैंने दूर की बात कर ली, जब क्लास 11th में ही आगे के चैप्टर्स करवाऊंगा ना ट्रिग्नोमेट्री के बाद, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, लग रहा है कि अरे ये तो अलजेब्रा का चैप्टर है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री बैठा हुआ है। भूलना मत, ट्रिग्नोमेट्री को इतने तरीके से अपन को सीखनी पड़ेगी। 11th और 12th जो है बच्चों, पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री कंट्रोल करके चलती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखा, भूल जाइए, आपके 12th में अच्छे नंबर आ रहे हैं। सच बता रहा हूं, भूल जाइए, आपके 12th में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और 11th में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। और 10th की ट्रिग्नोमेट्री से लाख गुना ज्यादा बड़ी ट्रिग्नोमेट्री है ये। 10th की ट्रिग्नोमेट्री इस ट्रिग्नोमेट्री के सामने कुछ भी नहीं लगती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम सीख लेंगे, और पैटर्न कौन सा रहेगा, एकदम यही पैटर्न रहेगा। और इस पैटर्न के साथ जब ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा, आप खुद ईमानदारी से सोचो ना यार आपके लिए टीचर इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी सारी चीजें लेके आया है, कहां से इतनी सारी चीजें अगर आप फॉलो कर लो तो कोई भी एक चैप्टर छूटेगा? नहीं छूटेगा यार, हो ही नहीं सकता कि छूटे। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन करेंगे, बहुत सिंपल चैप्टर है, एकदम सुकून से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर आया और कब चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद हम आएंगे बच्चों चैप्टर 5 पे, जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो चैप्टर है ना, दो चैप्टर को खुद में छुपा के बैठा है। पहला पार्ट आता है इसका कॉम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा पार्ट आता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये दोनों चीजें आपस में ये छुपा के बैठा है। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना पड़ेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि क्या बताऊं। और ये कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री को अंदर लेके बैठा हुआ है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीखी, भूल जाओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर तुमसे हिल भी रहा है। चैप्टर का कॉन्सेप्ट इजी है, पर जब उसी कॉन्सेप्ट में ट्रिग्नोमेट्री घुसेगा, फिर कॉन्सेप्ट ऐसा बन जाएगा कि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपसे क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। तो ये है पहले 5 चैप्टर का लेखा जोखा, जो आपके सामने मैंने यहां पे दिखा दिया है। गाड़ी और आगे बढ़ेगी। चैप्टर 5 के बाद हम पहुंच जाएंगे चैप्टर 6 पे, जो कि है लीनियर इनइक्वालिटीज। वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और इसका मैं डायरेक्ट बता देता हूं, लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है, इसका यूज जो है 11th में तो है ही बड़ी आसानी से, जब आप क्लास 12th में आएंगे तो लीनियर इनइक्वालिटीज पे बेस्ड एक पूरा का पूरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम रहता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP बुलाते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं। और जब 12th में जाते हैं तो ये अपन भूल जाते हैं, और फिर अपन सर से पूछते रहते हैं, सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, और एग्जाम में हमसे सवाल बनते नहीं हैं, नए वाले सवाल अगर आ गए तो। इसीलिए लीनियर इनइक्वालिटीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं महसूस होगी, चैप्टर बहुत सिंपल है। लीनियर इनइक्वालिटीज के बाद अगला चैप्टर आता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। जितना स्टाइलिश नाम लग रहा ना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, बहुत स्टाइलिश नाम है, उतना ही स्टाइलिश ये चैप्टर है। क्वेश्चन में एकदम, मैं इसके सवालों को आपको डिस्क्राइब करता हूं। कभी आपने मिर्ची खाई है जीवन में? खाई होगी मिर्ची। एक होती है मोटी मिर्ची और एक होती है पतली मिर्ची। जब मोटी मिर्ची खाते हो तो तीखा नहीं लगता। एक होती है पतली मिर्ची, जबान में डालोगे जल जाओगे, मतलब जबान जल जाएगी, तुम तो नहीं जलोगे, आग थोड़ी है, जबान जल जाएगी तो मुठ के 4 बार पानी पियाओगे। ये जो चैप्टर है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये वही तीखी मिर्ची है। सवाल एकदम मामूली सा, छोटा सा दिखने में लगेगा, अरे क्या है, सवाल है क्या, और जब उसको सॉल्यूशन देने जाओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। पहली बात तो ना आपको सवाल समझ में आएगा और ना आपसे सॉल्व होगा। और इसीलिए ये सीरीज आपके लिए मैं लेके आया हूं, क्योंकि मैं सारी चीजों को आपके लिए करने वाला हूं सिंप्लीफाई। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एकदम दमदार चैप्टर है, सच बता रहा हूं। इसका क्वेश्चन तो आपको 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब डायरेक्ट उठ के आएगा आपके 11th के टेक्स्ट बुक से, और इस वीडियो सीरीज में जो भी चीजें आपको मिलेंगी डायरेक्ट उठ के आने वाले हैं क्वेश्चन। हमेशा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है आपके क्लास 11th के सबसे टफेस्ट चैप्टर में इसको रखा जाता है। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो लोग जो है ना ट्रिग्नोमेट्री सीख जाते हैं, इतनी दिक्कत नहीं पड़ती, सीख जाते हैं। अब इतनी सारी चीजें
दूंगा तो सीख ही जाओगे, कॉमन चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी सीख जाते हैं, कॉमन है, पर ये जो चैप्टर है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आंख से आंसू निकाल देता है जब इसको तुम सीखने जाते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट होता है। इधर कोई ट्रिग्नोमेट्री का फंडा नहीं है, सीधा बोलता हूं, ट्रिग्नोमेट्री इधर नहीं आएगी, पर चैप्टर खुद में ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि क्या बताऊं। तो जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लोगे, फिर उसके बाद एक और हल्का फुल्का चैप्टर आएगा, बाइनोमियल थ्योरम। बहुत हल्का चैप्टर है, उतना टफ नहीं है, आपको उस लेवल पे मैं पहुंचाऊंगा, परेशान मत हो। लेवल तो अपना बहुत हाई रहेगा, एनसीईआरटी तो करेंगे ही अपन, तैयारी ऐसी रखेंगे ना इसमें कि ये सीरीज तुम्हें 11th की मास्टर बना दे मैथ्स में। तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बाइनोमियल थ्योरम में जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भर भर के आता है। जी हां, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो चीजें आप सीखेंगे उन चीजों को आप बाइनोमियल थ्योरम में अप्लाई करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम में जो चीजें सीखेंगे आप उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अप्लाई करेंगे। यानी कि ये दोनों जो चैप्टर है ना एक दूसरे के भाई भाई समान काम करते हैं, कि भाई मैं तेरे में भी काम आऊंगा, भाई मैं तेरे काम में भी काम आऊंगा। तो इसीलिए दोनों चैप्टर इंटर रिलेटेड है, अच्छे से हमको पढ़ने पड़ेंगे। और फिर आता है आपके पास एक आसान सा चैप्टर, नहीं है टफ, चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। जी हां, आपने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन याद है 10वीं में पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया तो होगा, आपने कहीं और से पढ़ा है, कोई बात नहीं। फिर आता है आपके पास चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वापस से पढ़ेंगे, पर उसके साथ में दो और सीरीज आ जाएगी। एक सीरीज होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो एक जीपी पढ़ेंगे, और एक होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो एपी के अलावा हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन यहां पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर इजी है, ज्यादा टफनेस महसूस नहीं होगी। इनफैक्ट इस वाले चैप्टर में जो बाइनोमियल थ्योरम है काफी हद तक काम आता है, आपके क्वेश्चन को सिंपल करेगा अगर आप बाइनोमियल थ्योरम यहां पे सीख के आएंगे। पता है बच्चों, एनसीईआरटी वाली जो बुक है ना, इस बुक की खासियत यह है कि यहां पे जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है ना इतनी बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि पहला चैप्टर दूसरे में काम आता है, दूसरा तीसरे में, तीसरे चौथे में, चौथा पांचवें में, एकदम बढ़िया तरीके से सीक्वेंस बनाई गई है। इस सीक्वेंस के अलावा मेरा सजेशन रहता है आप किसी भी सीक्वेंस को फॉलो ना करें, क्योंकि भैया एनसीईआरटी की किताबें बनाई गई हैं एकदम हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड प्रोफेसर्स द्वारा, जो बहुत ही बढ़िया इंटेलेक्ट के साथ हैं, मतलब उनके करीब भी हम नहीं है, इतने दमदार लोगों ने यह किताब बनाई है। भैया आप इतने दमदार लोगों ने तुम्हारे लिए किताब बनाई है, कुछ सोच के उन्होंने चैप्टर डाले होंगे, तो कुछ लोग तुम्हें यहां से शुरू करवाएंगे क्लास 11 स्ट्रेट लाइन से। मैं इन सब चीजों को बेवकूफी मानता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि हर चैप्टर को अपन को सीक्वेंस में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन, अभी स्ट्रेट लाइन पे आऊंगा, जैसे कि यहां पे देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा, बाइनोमियल में उसका काम आएगा, बाइनोमियल का काम सीक्वेंस सीरीज में आएगा। इनफैक्ट सीक्वेंस सीरीज में तो ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है, भर भर के बहुत आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, तो इसीलिए हमको ऐसे सीक्वेंस वाइज चलना है, अपन स्किप नहीं कर सकते। फिलहाल यहां पे जो है बच्चों वो वाला पार्ट खत्म हो गया, सीक्वेंस सीरीज तक आपका वो वाला पार्ट खत्म हो गया जिसको हम कहते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा के साथ ही काफी सारे आपके चैप्टर्स खत्म कर दिए। अब बोलोगे सर ये अलजेब्रा क्या होता है? देखो बच्चों, आपका जो मैथ्स है ना क्लास 11th कह लो, 12th कह लो, ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है आपका कैलकुलस, कैलकुलस के भी अंदर दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, पढ़ेंगे, अभी परेशान मत हो, 12th के साथ उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद एक होता है अलजेब्रा वाला पार्ट, एक होता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके अंदर भी कोनिक सेक्शंस आते हैं। फिर आपका हो जाता है अलजेब्रा हो गया, हाँ वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री होती है। तो ये अलग अलग आपके पार्ट्स होते हैं क्लास 11th और क्लास 12th के मैथ्स में। तो यहां पे अलजेब्रा वाला पार्ट खत्म हो गया, और जैसे ही अलजेब्रा वाला पार्ट खत्म हुआ, आपका एक बेहद ही नया चैप्टर चालू हो जाता है जिसको आप कहते हैं स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस जो चैप्टर है बच्चों, एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है हमारे क्लास 11th हो गया, क्लास 12th हो गया, या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपका स्ट्रेट लाइन जो है ना आपको हर जगह लाइन पे लाता रहेगा। तो स्ट्रेट लाइन हम सीख जाएंगे। वैसे चैप्टर इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, पर जो कॉन्सेप्ट यहां पे हम सीखते हैं वो एकदम दमदार कॉन्सेप्ट रहते हैं और काफी ज्यादा काम आने वाले कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो जब हमारा स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम चैप्टर 11 पे आते हैं, और चैप्टर 11 जो होता है वो कहलाता है आपके पास कोनिक सेक्शंस। अब ये कोनिक सेक्शन क्या होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। देखिए, जो कोनिक सेक्शन होता है बच्चों, कोनिक सेक्शन एक्चुअली कोन के सेक्शंस होते हैं। शब्द से ही समझ आ रहा है, क्या शब्द लिखा है? कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन का मतलब सेक्शंस ऑफ अ कोन। क्या? सेक्शंस ऑफ अ
कोन। तो हम एक कोन के अलग अलग सेक्शंस करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। और यहां पे जो कोन लेते हैं ना, वो कोई एरा गैरा कोन नहीं होता है, वो डबल कोन होता है। डबल कोन का मतलब समझिएगा, डबल कोन कुछ ऐसा रहता है, ऊपर भी कोन रहता है और नीचे भी आपके पास कोन रहता है। इसी के अलग अलग सेक्शंस लेते हैं। कभी इस कोन को अपन ऐसे 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 काट देते हैं, तो जब कोन को ऐसे काट देते हैं हमको सर्कल मिल जाता है। जब कोन को किसी और तरीके से काटते हैं तो पैराबोला वगैरह मिल जाता है। यानी कि सुनिएगा, जो आपका चैप्टर कोनिक सेक्शन है, इसमें अलग अलग पार्ट्स है। जैसे इसमें सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे सर्कल से। जब सर्कल सीख जाएंगे तो अपन स्टार्ट करेंगे पैराबोला को। जब पैराबोला सीख जाएंगे तब अपन सीखेंगे हाइपरबोला को। जब हाइपरबोला भी अपन सीख जाएंगे तब अपन आ जाते हैं एलिप्स पे। तो इस तरीके से, इनफैक्ट एलिप्स को पहले पढ़ते हैं, सीक्वेंस थोड़ा सा बिगड़ गया। आप हाइपरबोला को बाद में सीखते हैं। पहले किसको, अरे भाई कहां गया, रुक जाओ। हाँ, आप पहले क्या सीख लेते हो, आप पहले एलिप्स को सीख लेते हो। जब आप एलिप्स को अच्छे से कवर कर लेते हो फिर आप हाइपरबोला पे आ जाते हो। तो आपका जो क्लास 11th में जो कोनिक सेक्शन चैप्टर है वो इन 4 चीजों को लेकर बैठा है। और इसके साथ एक और चीज प्लस में आ जाती है और उसको हम कहते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो हम इस चीज को भी क्लास 11th में सीखते हैं। क्या कहते हैं उसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसको भी बड़ी डिटेल में अपन क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो ये है आपके कोनिक सेक्शन के अंदर। तो कायदे से देखोगे ना, तो कोनिक सेक्शन आपस में ही, खुद के अंदर में ही 5 चैप्टर को लेके बैठा है। और यही खास बात है आपके क्लास 11th के मैथ्स के, कि चैप्टर के अंदर ही 4-5 चैप्टर बैठे रहते हैं। जितना आपने क्लास 10th में 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे ना, वो तो क्लास 11th के लिए छोटे छोटे एक कॉन्सेप्ट है। इतना बड़ा बड़ा आपको कॉन्सेप्ट यहां पे फेस करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम कोनिक सेक्शन खत्म कर लेंगे, यहां पे एक तरीके से हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब समझते हो, आपने पढ़ा है क्लास 10th में 9th में पढ़ा है कि एक एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। तो जो दो प्लेन वाली ज्योमेट्री होती है, कोऑर्डिनेट वाली ज्योमेट्री जो है, उसी में कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस वगैरह आते हैं, वो आपके यहां पे खत्म हो जाएगी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपन बोलते हैं 2 एक्सिस वाली ज्योमेट्री। एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा, आपका बिल्कुल ही नया चैप्टर चालू हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब है 2D ज्योमेट्री में अपन ने 2 एक्सिस के साथ काम किया, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अपन 3 एक्सिस के साथ काम करते हैं। एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है और हमारे पास होती है जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस के साथ अपन काम करते हैं, किसमें, चैप्टर 12 में। यहां पे इंट्रोडक्शन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, बहुत आसान से। इनफैक्ट तुमको नहीं पढ़ाऊंगा ना तो भी तुमको आ जाएगा, पर मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना। और इसका जो बड़ा रूप है, खूंखार रूप है, वो आता है क्लास 12th में। तो क्लास 12th में तो भैया एक यूनिट है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो वहां पे ये बेसिक का काम करती है उस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। और यही चीज मैं आपको बार बार बोलता हूं कि 11th जो है आपके 12th का बेस है, फंडामेंटल है। खुद सोच के देखिए, एक बिल्डिंग बनती है, उसमें बेस जो होता है, फाउंडेशन जो होता है, सबसे मजबूत बनाया जाता है। आपने पढ़ा है, साइंस में लाखों बार पढ़ा है, प्रेशर वाला चैप्टर पढ़ते थे ना अपन, कि ऊपर अपन ने एक वो बिल्डिंग रख दी और नीचे बेस उसका बड़ा बनाते हैं, जिससे बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग हो, बिल्डिंग बहुत अच्छा सालों साल तक चले। वही खेल कुछ आपके पास 12th और 11th का है। भैया फाउंडेशन है 11th, इसको अच्छे से तगड़े से नहीं पकड़ा ना तुमने, बस बात तुम्हारी खत्म हो गई वहां तक। तो यहां पे आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। इसके बाद आपका चालू हो जाता है कैलकुलस। मैंने बोला था ना, आपके मैथ्स में एक और सेक्शन होता है जिसको आप बुलाते हैं कैलकुलस। इनफैक्ट कैलकुलस स्टार्टिंग में ही चालू हो गया था, जब हमने सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था ना, वो भी आपके कैलकुलस का ही पार्ट है। तो शुरू में कैलकुलस के 1-2 चैप्टर से 2 चैप्टर थे, रिलेशन एंड फंक्शन को ही मान लो। सेट तो काफी ऑर्डिनरी चैप्टर है, कैलकुलस का ही पार्ट है, पर काफी ऑर्डिनरी है, उतना ज्यादा टफ नहीं है। तो रिलेशन फंक्शन कैलकुलस का पार्ट है। और फिर यहां से आप कैलकुलस पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं आप लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव काफी यूनिक चैप्टर है और इसमें जो चीजें आप देखने वाले हैं, वैसे तो काफी सारे 11th के चैप्टर है जिसमें नई चीजें देखोगे, पर इसमें जो देखोगे वो तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा 12वीं में। 12वीं का जो बच्चों सिलेबस है, उसमें पहले के 3 चैप्टर, पहले का 3 भी नहीं, सिर्फ एक चैप्टर है जिसको कहते हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, वो ही बस तुम्हारा कैलकुलस से जुड़ा हुआ नहीं है। उसके बाद जो भैया कैलकुलस चालू होती है, पूरी 12वीं कैलकुलस पे ही बेस्ड है। और कैलकुलस के साथ मालूम है कौन इंटरफेयर करता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो कैलकुलस और ट्रिग्नो मिलके तुम्हारे 12th का सिलेबस बनाते हैं। और भी चैप्टर्स होते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी होता है, थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आ जाता है। पर मेरे हिसाब से क्या, जो आपका 80%, 80 तो नहीं 75 कह लो, हाँ 75% जो है आपका क्लास 12th पढ़ा। तो सर 11th रहे हो, पर 11th पढ़ा रहा हूं, पर 12th का भी बता देता हूं क्योंकि काम जानना जरूरी है। क्लास 12th में जो 75% रहेगा, आपके पास कैलकुलस
रहेगा और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री रहेगी। और इन दोनों कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री में ये कैलकुलस का सबसे बेसिक चैप्टर है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक ही बार पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में, लेकिन बार बार आपसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी सीखना बहुत ज्यादा पैरामाउंट हो जाता है। और फिर चैप्टर 14 पे पहुंचते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें तो तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, आसानी से एकदम स्मूथली अपन यूं ही इस चैप्टर को सॉल्व कर देंगे, तुमको कोई लोड और टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद एक आपका जाना पहचाना चैप्टर जो क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप, स्टैटिस्टिक्स, उसको पढ़ेंगे। पर ये जो स्टैटिस्टिक्स होगा उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। भैया 9th में अनग्रुप्ड डेटा पढ़ा था, 10th में ग्रुप्ड डेटा पढ़ा, अब 11th में थोड़ा और हाई लेवल की स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे। और जब ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है तो एक छोटा सा चैप्टर, नन्हा सा चैप्टर जिसको आप हमेशा हल्के में लेते आए हुए हैं, चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी, उसको हम पढ़ेंगे। पर अभी वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी ना बच्चों, ये नन्ही मुन्नी नहीं होगी, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी होगी जो बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ आएगी। यानी कि इस प्रोबेबिलिटी में आपको जो दो चैप्टर अभी इधर बताए थे ना, बाइनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके आएंगे प्रोबेबिलिटी में। और फिर जो प्रोबेबिलिटी है वो धारण करेगी एक ऐसा रूप जिसको देख के आप डर जाएंगे, क्योंकि बचपन में तो नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी अपन 1/2 यूं निकाल देते थे, पर यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों, हल्का सा परेशान करेगी। इतना भी ज्यादा, मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, ज्यादा डरा दिया, इतना भी परेशान नहीं करेगी, पर हां हल्का बहुत परेशान करेगी, पर परेशानियां दूर करने के लिए मैं हूं। और इसी के साथ हमारा क्लास 11th का जो मैथ्स का ओवरव्यू है वो यहां पे होता है खत्म। तो क्लास 11th के मैथ्स में सिर्फ इतने ही चैप्टर आ रहे हैं, ये बोलना बेवकूफी होगी मेरी तरफ से, क्योंकि क्लास 11th का मैथ्स बच्चों आपके क्लास 12th के मैथ्स से टफ पड़ता है। ये मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूं, ये टफ है, यानी कि आप क्लास 12th में इजी चीजें सॉल्व करेंगे, क्लास 11th में टफ चीजें आप सॉल्व करने वाले हैं। और एक और बात, आप अभी 10th से 11th में आए हो, जी हां, आप अभी 10th से 11th में आए हो, अभी जो आपके मेंटल लेवल है उसके लिए क्लास 11th और टफ पड़ेगी, क्योंकि क्लास 11th क्लास 10th का 20 गुना या 30 गुना है। यानी क्लास 10th में जो 20 गुना 30 गुना भी कम बोल दिया, मुझे बोलना चाहिए 1000 टाइम्स है क्लास 11th अकेला, क्लास 9th और 10th का अकेले इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ नॉलेज आपको यहां पे मिलेगा। तो यही सारी चीजों को मैं एड्रेस करने आया था इस वीडियो के अंदर। मेरा टारगेट था कि मैं आपको एक कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू दे दूं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि सर कैसे कैसे पैटर्न में वीडियोस लाने वाले हैं, पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, और चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें कौन कौन सी बातें सर करेंगे। तो वो कंप्लीट ओवरव्यू मैंने अपनी तरफ से यहां पे दे दिया है। जो पैटर्न ऑफ स्टडी हमारा रहने वाला है, जो मैंने पैटर्न समझाया था ना कि 7-8 चीजें करेंगे, वो पैटर्न ऑफ स्टडी बच्चों आपको इंडिया में आपको ये कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। जाइए आप किसी भी प्लेटफॉर्म को सर्च करिए, पर जो पैटर्न ऑफ स्टडी हम आपके लिए लेके आए हैं ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलता है। कहीं पे भी आपको मिलेगा भी तो वैसे तो नहीं मिलेगा, ये मैं जानता हूं, और अगर गलती से भी मिला तुम्हें तो पेड कोर्स मिलेगा। यहां पे कंटेंट तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप जानते हो। तो इसी के साथ मैं इस ओवरव्यू के वीडियो को एंड करता हूं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, और उसमें जो है आपको जब उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करोगे ना आप, तो आपको प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी जिसमें क्लास 11th का सीक्वेंस वाइज वीडियोस डले होंगे, और आप आई होप कि देखेंगे उन वीडियोस को। और इतनी मेरी बस इतनी गारंटी ले लो, मैं गारंटी देता हूं बच्चों, इस वीडियो सीरीज को आप फॉलो कर लो साल भर, क्योंकि अभी अभी फ्रेश 10वीं से 11वीं में आए हो। अगर आपने इस वीडियो सीरीज को फ्रेशली फॉलो कर लिया ना 11th में, तगड़ी हो जाएगी मैथ्स भाई, तुम्हारी तगड़ी हो जाएगी। तुम अभी शुरुआत के 3-4 महीने में ही इतना सीख जाओगे कि तुम्हारे 12th के दोस्त तुमसे जल जाएंगे कि यार हमको नहीं आता ये चीज और इसको आती है। और ये सच बोल रहा हूं मैं, तुम मानो या ना मानो, इसका रिजल्ट कुछ दिनों बाद तुम देखोगे जरूर। फिलहाल इस वीडियो को एंड करने का समय आ चुका है। आई होप कि मैंने मतलब ये जो सिलेबस ओवरव्यू का कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये चीज क्लियर होगी हुई, और जो आप समझ गए होंगे कि कैसे सर वीडियोस लाने वाले हैं, क्या क्या चीजें सर पढ़ाने वाले हैं। और आप ये जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन है फ्री। यहां पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करवाया जाता है। बस आपको हमें सपोर्ट करना है। अरे भाई, फ्री एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी सारी चीजें दे रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। इतना तो कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो। फ्री एजुकेशन है, पहुंचना चाहिए दूर दूर तक, यह आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आई होप कि इस वीडियो ने आपके आंखें थोड़ी सी खोल दी होंगी, आप समझ गए होंगे कि सर हमारे लिए क्या कमाल की धांसू की चीज लेकर यहां पे आ रहे हैं।
और इस वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट का लिंक है प्लीज उस पर क्लिक करिएगा, आपको सारी वीडियोस वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड टेक केयर, बाय बाय।